लता मंगेशकर ने इस इंडस्ट्री को मोनोपोलाइज किया, सुप्रीमेसी की, दूसरी फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के कैरियर को सैबोटेज किया। और इसके बारे में अगर एक फैक्चुअल और हिस्टोरिकल सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। आपने इस वीडियो के थंबनेल पे दिखा होगा। देखिए, ये चीज़ बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, पर्टिकुलरली बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको लेके उछाल रहे हैं। अब इस वीडियो में हम लोग इसका एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे, इसको एक साइंटिफिकली देखेंगे कि ये बात कितनी सही है और कितनी झूठ है। जहाँ तक मेरा मानना है, ये बिल्कुल ये एक झूठ है, एक सफ़ेद झूठ है, और ये मैं दावे के साथ प्रूव कर सकता हूँ। अब चलते हैं उस एरा में, 1950s में, लेट 40s और 50s में, जब लता दीदी यहाँ पे बॉम्बे में आई थी प्लेबैक सिंगिंग के लिए। अब उस दौर में जो फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे जो थे, उनके नाम थे खेमचंद प्रकाश साहब, गुलाम हैदर जी, सज्जाद हुसैन, श्याम सुंदर, नौशाद साहब, अनिल विश्वास। ये सारे ही म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो थे वो बहुत नामचीन थे। अब उस दौर की आप मशहूर प्लेबैक सिंगर्स के बारे में बात करते हैं, फीमेल प्लेबैक सिंगर्स के बारे में कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है पारुल घोष, दूसरी जोराबाई अंबालेवाली, अमीरबाई कर्नाटकी, जीनत बेगम जी, राजकुमारी जी, सितारा देवी जी, उसके बाद में हमीदा बानू कल्याणी, और 3 बड़े नाम और आपको मैं गिनाता हूँ। एक है नूरजहाँ जी, एक है सुरैया जी, और शमशाद बेगम जी, जो सबसे बड़ा नाम था। तो मैंने लगभग आपको 8-10 नाम गिनवा दिए। ये सारे ही जितनी भी प्लेबैक सिंगर्स थी, ये सारी ही बहुत अच्छा गाना गा रही थी, सारी ही टैलेंटेड थी, और इसकी वजह से इतनी बड़ी प्लेबैक सिंगर्स बन गई थी। तो वो दौर ऐसा था कि जहाँ पे लता दीदी इन सारी कंपटीशन में आके खड़ी हुई। अभी मज़े की बात यह है कि लता दीदी की आवाज़ जहाँ पे भी रेफ़र होती, वहाँ पे उस आवाज़ को रिजेक्ट किया जाता है, ये बोल के कि ये बहुत पतली सी आवाज़। तो इसके कारण जब ये महल पिक्चर बन रही थी, जिसमें खेमचंद प्रकाश साहब म्यूज़िक दे रहे थे, तो बॉम्बे टॉकीज़ के जो ओनर थे, उन्होंने उनको कहा था कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो इसका जो मेजर इसकी वजह रही होगी, ये आपका म्यूज़िक होगी, और आपने ये जो आवाज़ लाई है उसके वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन इतना होने के बावजूद लता मंगेशकर बन गई। अब चलते हैं उन सारे नामों के तरफ जो आज उछाले जाते हैं कि लता मंगेशकर मोनोपोली में इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। अब सबसे पहली चीज़ ये बता देता हूँ कि इन सारों ने गाने गाए हैं, इन सारों को बहुत सारे मौके मिले हैं। सबसे पहले नाम आ जाता है सुमन कल्याणपुर जी। हालांकि मैं उनका फ़ैन हूँ, लता जी की क्लोज जाने वाली आवाज़ थी, लेकिन लता दीदी के क्लोज जाना और लता दीदी होना, उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। हालांकि सुमन जी को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था जब रफ़ी साहब और लता दीदी का रॉयल्टी इशू को लेके एक बहुत बड़ा फसाद चला था। तब रफ़ी साहब के साथ ज़्यादातर सुमन जी ने गाने गाए, और वो ड्यूएट्स काफ़ी सारे चले। लेकिन बात ये होती है कि वो ड्यूएट्स छोड़ के जिसने भी रफ़ी साहब के साथ गाए या और कोई दूसरे उनके ड्यूएट्स हैं, अगर आप सुमन जी की सोलो की लिस्ट टुगेदर करना चाहेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे 10-15 गानों के ऊपर जाने के लिए। हालांकि उन्होंने गाने गाए और अच्छे गाने भी गाए। हेमंत ने उनसे गवाए, बात एक रात की, नूर महल में उन्होंने गाना गाया था, काफ़ी गाने गाए। लेकिन इतना होने के बाद में कोई एक ऐसा गाना नहीं था, कोई आने वाला नहीं था कि हम शमशाद जी को भूल गए, और हम पारुल घोष को भूल गए, और सुरैया जी को भूल गए, और नूरजहाँ जी को भूल गए। हम लता मंगेशकर को भूल नहीं पाए, ये सच्चाई है। अभी सुमन जी का एक रफ़ी साहब के साथ में एक ममता फिल्म रोशन जी का म्यूज़िक था, गाना था रहे ना रहे हम। 2 वर्जन्स बने थे, एक वर्जन रफ़ी साहब और सुमन जी ने ड्यूएट के तौर पे गाया था, रहे ना रहे हम। लेकिन जो वर्जन
सुपर हिट हुआ और हिस्ट्री में गया वो लता दीदी का है, रहे ना रहे हम। वो गाना क्यों नहीं सुमन जी का हिट हो पाया? और ये किसी के बोलने पे नहीं होता, ये हम डिसाइड करते हैं एज लिसनर्स कि हमें कौन सा गाना पसंद है। दूसरी सिंगर के बारे में नाम लेना चाहता हूँ, वो है शारदा जी, जो हाल फिलहाल में हमारे बीच में नहीं रही। अब शारदा जी को बहुत प्रमोट किया गया था, पर्टिकुलरली शंकर साहब, शंकर जयकिशन जी, कि उनके अगर आप गाने आप निकालने जाओ तो एक रफ़ी साहब के साथ में गुमनाम का ड्यूएट था, जाने चमन शोला बदन, एक मुकेश जी के साथ में अराउंड द वर्ल्ड का ड्यूएट था। और बाकी अगर आप गाने उनके देखने जाओ तो कौन से गाने नज़र आते हैं? तितली उड़ी सूरज का, या फिर एन इवनिंग इन पेरिस का जो एक कैबरे नंबर था शर्मिला जी का, ले जा मेरा दिल ले जा। लेकिन अभी आप बताइए कि इसमें कौन से गाने ऐसे हैं जिनको हम सर पे लेके जाए और कहे कि अभी ये लता जी को रिप्लेस कर सकती है? मतलब सच्चाई में आप बोलिए, ये कौन से इसमें से गाने हैं? जयकिशन जी के जाने के बाद में शंकर जी ने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक देना चालू कर दिया था, तो उसके आगे के फिल्मों में शारदा जी ने गाने गाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना शंकर जी का म्यूज़िक रहा, ना शारदा जी की आवाज़। अभी ये कोई लता मंगेशकर डिसाइड नहीं करती कि लोगों को क्या सुनना है। वो सारे गाने पसंद नहीं किए गए। उन्होंने सन्यासी भी बनाई थी शंकर जी ने, ये जयकिशन साहब जाने के बाद की फिल्म थी। अब उसमें उनके गाने चले, सुपर हिट हुए, चल सन्यासी, मंदिर में, सुन बाल ब्रह्मचारी, मैं हूँ कन्याकुमारी, वो लता दीदी ने गाए थे। भाई जो लोगों को पसंद आता है, फिर वो लोग ये नहीं देखते कि ये जस्ट बिकॉज लता मंगेशकर गा रही है इसके लिए हमको हिट करना है। वो कानों को सुनने के लिए बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो आवाज़ हमारे कानों के लिए खूबसूरत लगती है, इसके वजह से गाने चलते हैं, ना कि किसी के बोलने से चलते हैं। अगली आवाज़ पे आते हैं वाणी जयराम, जो वाणी जी भी अभी हाल फिलहाल में अनफॉर्चुनेट वेज में गुजर गई। अब वाणी जी ने गुड्डी में बोल रहे पपी हरा गाया था, और उसके बाद में एक धुन चली थी, और वाणी जी ने फिर बाद में किशोरदा के साथ भी एक ड्यूएट भी गाए, एक मुट्ठी आसमान में भी गाए थे। अब देखिए वाणी जी को भी बहुत सारे मौके मिले, और सबसे बड़ा मौका मैं आपको बता देता हूँ, एक फिल्म बन रही थी मीरा, जिसमें गुलजार साहब बना रहे थे, और हेमा जी, विनोद खन्ना, बहुत बड़ी कास्टिंग थी। अब उस फिल्म में लता दीदी ने गाने नहीं गाए, क्योंकि लता दीदी मीरा ये सब्जेक्ट पे कमर्शियल लेवल पे गाने नहीं गाती, ये उनका नियम। अब उस फिल्म के सारे गाने वाणी जयराम जी ने गाए। अब देखिए पंडित रविशंकर, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्होंने अनुराधा फिल्म लता दीदी के साथ में म्यूजिक दिया था और सारे सुपरहिट गाने दिए थे, अब उन्होंने ये गाने किए थे, वाणी जयराम जी ने गाए थे। उनमें से एक भी गाना सत्यम शिवम सुंदरम क्यों नहीं बना? क्या वजह थी? क्या वजह थी? ये इतना बड़ा मौका, गुलजार साहब जैसे इतने टैलेंटेड डायरेक्टर और लिरिसिस्ट, पंडित रविशंकर, इतनी बड़ी कास्टिंग, कमर्शियल सिनेमा, क्यों नहीं ये इसमें से कोई भी गाना ऐसे चला? फिर से एक बार वही सच्चाई है। और एक आवाज़ की बार आते हैं हेमलता जी। अब हेमलता जी के कुछ इंटरव्यू भी हम देखते हैं जहाँ पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया। विद ड्यू रिस्पेक्ट्स, हेमलता जी भी हमें पसंद है, लेकिन हेमलता जी आप बताइएगा कि आपको रविंद्र जैन साहब ने बहुत प्रमोट किया, आपने उन सारे फिल्मों में गाए, आँखियों के झरोके से, चिच्चोर, आपने सारे ही गाने गाए, ऐसे नहीं कि नहीं गाने गाए। क्या इसमें से कोई भी गाना उस लेवल का हिट पब्लिक ने कराया जो दीदी के गाने हमेशा से होते रहे 30 साल से? अब यहाँ पे तो पब्लिक को कोई बोलता नहीं है ना कि आप हेमलता के गाने हिट मत कराओ और आप लता मंगेशकर के गाने हिट कराओ, ऐसे तो नहीं होता है। तो इसमें से कोई भी एक गाना ऐसे क्यों नहीं चला, या दो गाने ऐसे क्यों नहीं चले? अभी मैं इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। 70s में 69-70 में जब आराधना आई और किशोरदा के वो सारे गाने चल गए। अब देखिए इतने बड़े मोहम्मद रफ़ी, इतने बड़े रफ़ी साहब जिन्होंने 20 साल राज किया, वर्चुअली राज किया, नंबर 1 प्लेबैक सिंगर। अब ये सपनों की रानी कब आएगी तू और रूप तेरा मस्ताना, और बाद में दो रास्ते, खिजा के फूल पे आती बहार नहीं। इतने बड़े मोहम्मद रफ़ी का एम्पायर
किशोर दा ने वो 2 या 3 गानों में उनको सेटबैक दे दिया और नंबर 1 प्लेबैक सिंगर बन गए। क्यों बन गए? अरे भाई, जिसके पास में टैलेंट होता है उसके लिए 100 गाने गाने की जरूरत नहीं होती, वो 1 गाना या 2 गाने ही भारी होते हैं उसके लिए। और एक नाम ले लेता हूं मैं, अनुराधा पौडवाल जी। अनुराधा जी ने काफ़ी सारे गाने गाए, रफ़ी साहब के साथ में गाए, किशोर दा के साथ प्लेबैक दिया उन्होंने, मुकेश जी के साथ में उन्होंने गाने गाए, काफ़ी सारे गाने गाए उन्होंने। अब मुझे बता दीजिए कि आपको भी गाना गाने का मौका बहुत सारे आपको भी मिले थे, क्यों नहीं आपके 3 या 4 सोलोज सुपर हिट रहे? क्या लता दीदी को आप शेयर दे देते? आप नहीं दे पाए। फिल्म थी राम लखन, जो सुभाष घई साहब ने बनाई थी। हालांकि उसके पहले भी सुभाष घई साहब की हीरो थी, उसमें भी उनका एक गाना था जो काफ़ी चल गया था, तू मेरा जानू है। राम लखन भी बहुत बड़ी फिल्म, सुभाष घई डायरेक्टर, उस टाइम के बहुत बड़े स्टार्स, सुपरस्टार्स, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित जो एक सेंसेशन बनी थी तेजाब के बाद में, मतलब इस किस्म के, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक डायरेक्टर, उस फिल्म के गाने उन्होंने अनुराधा जी से गवाए। लेकिन वो एक गाना था जहाँ पे उन्हें सिर्फ लता मंगेशकर ही लगी, वहाँ पे कोई और दूसरी प्लेबैक सिंगर उन्हें समझ में नहीं आई। वो राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन में। तो ये सारा इन लोगों का बोलना कि हमें चांस नहीं मिला गया और हमें सैबोटेज कर लिया, ये सब बोलने की बातें हैं, ये सब झूठ है। कोई एक आध सलमा आगा आ जाती है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल की आरजू थी कोई दिलरुबा मिले, फजा भी है जवां जवां, हमें अच्छे लगते हैं। नाजिया हसन आ जाती है, आप जैसा कोई मेरे ज़िंदगी में आए, हमें अच्छे लग जाते हैं। जो लोग उस फेज में आए और जिन्होंने गाने गाए और उन्होंने एक अपना फ्लेवर म्यूज़िक को दिया, हमें सारे ही पसंद है ये लोग। लेकिन ये सच्चाई है कि इसमें से कोई लता मंगेशकर के इर्द गिर्द भी नहीं था। राज कपूर साहब, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन थे। उनकी इम्पोर्टेंस अगर हमें आज जाननी है, आज समझनी है, तो आज आप करण जौहर, आदि चोपड़ा या जितने भी बड़े बैनर्स हैं उन सबको साथ में जोड़ दीजिए, वो एक राज कपूर था उस टाइम पे। अब देखिए, राज साहब की और लता दीदी की भी अनबन हुई रॉयल्टीज़ को लेके, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब मेरा नाम जोकर बनी उस टाइम पे लता दीदी ने गाने नहीं गाए और आशा ताई ने गाए। काफ़ी गाने फेमस भी हुए, दाग ना लग जाए, कव्वाली थी, मोहे अंग लग जा बालमा, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था, सारे ही गाने चले। अभी देखिए, राज साहब के ऊपर तो कोई सुप्रीमेसी नहीं कर सकता ना, राज साहब को तो कोई बोल नहीं सकता था, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे फिल्म इंडस्ट्री के। लेकिन जब बॉबी आई तो राज साहब ने वर्चुअली सरेंडर कर दिया और बॉबी के गाने के लिए फिर से एक बार लता मंगेशकर के पास चले गए, अपने सारे झगड़े भूल के। एक से एक सुपरहिट गाने बॉबी के। अब क्या राज साहब के ऊपर भी सुप्रीमेसी कर ली? क्या यश जी के ऊपर सुप्रीमेसी थी? क्यों यश जी को सारी फिल्मों में लता मंगेशकर लगती थी? वीर ज़ारा तक, हालांकि तब तक लता जी की आवाज़ 100% उनमें इफेक्ट आया हुआ था एज के चलते। हालांकि B.R. चोपड़ा साहब ज़्यादा आशा जी को यूज़ करते थे, लेकिन जब यश चोपड़ा जी ने खुद इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन चालू किया, चाहे वो दाग हो, चाहे सिलसिला हो, चाहे चांदनी हो, मशाल हो, लम्हे हो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, डर हो, सारे ही फिल्मों में उन्हें लता मंगेशकर क्यों लगी? क्या उनके ऊपर कोई जोर थी, कोई ज़बरदस्ती थी? फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास निकालिए और म्यूज़िक डायरेक्टर्स का इतिहास निकालिए, जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, आप खेमचंद प्रकाश, नौशाद, सज्जाद हुसैन से लेके पंचम दा, राजेश रोशन, कल्याण जी भाई, वहाँ से बप्पी लहरी करते करते आप रहमान साहब तक आइएगा। जितने भी ये म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उन सब की बेस्ट कॉम्पोजिशंस अगर आप निकालने जाओ तो वो लता मंगेशकर के साथ है। ऐसा क्यों? क्या यहाँ पे कोई जोर ज़बरदस्ती है? क्या उनको ये कहा गया है कि किसी और के साथ में आप कंपोजिशंस मत बनाइएगा? बनाएं, सबने बनाए। ये सारे जितने भी मैंने नाम लिए, ये टैलेंटेड सिंगर्स हैं, जितने भी नाम लिए मैंने, फीमेल प्लेबैक सिंगर्स, और भी है, अलका जी है, कविता कृष्णमूर्ति जी हैं, श्रेया घोषाल जी है, सारे ही टैलेंटेड है। लेकिन टैलेंट और गॉड गिफ्ट, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, इतने दिनों से ये अंदर से चल रहा है और ये चाहता था कि मैं बात करूं कि ये जो चीप पब्लिसिटी के लिए यूट्यूब पर ये सारे प्लेबैक सिंगर्स के नाम लेके
लता दीदी के नाम पे ये मोनोपोली की बातें करते हैं, वो किस हद तक गलत है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब के वीडियोस के व्यू बढ़ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी चीज़, गलत चीज़ को सामने लेके उसको उछालें। बस यही बोलना था। और अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए चीज़ों में आप भी कुछ बोलना चाहते हैं और इसमें कोई ऊपर नीचे है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा और उस चीज़ों का भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। बस यही था। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह आप हाफ टिकट म्यूज़िक को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।